मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी के सफ़र में आजमाइशें आती हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं, रास्ते रुक जाते हैं और उम्मीद धंधला जाती है। कभी ये आजमाइश बीमारी के दर्द में, कभी गुर्बत के ज़ख्म में, कभी अपनों की बेरुखी में और कभी दिल पर लगी देखी चोटों में छप जाती है। कुछ लोग तन्हाई की खामोशी में रो लेते हैं, कुछ हुजूम में भी तन्हा रह जाते हैं और कुछ हंस कर अपने आंसू छिपा लेते हैं। मगर दिल के अंदर एक सवाल बार बार जागता है, क्या ये ख़त्म होगा? कभी आजमाइश दोस्तों के बदल जाने से, कभी रिज़्क़ के दरवाजे बंद होने से, कभी जिस्म की ताकत छन जाने से, या हर दिन एक नए खौफ के उतरने से अपना साया डालती है। कभी ये वालिदैन की फ़िक्र बनकर, कभी औलाद की बेराह रवी के डर में और कभी ज़िंदगी के सुन्नाटे में आपको कैद कर देती है। लेकिन जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तब एक अनदेखी करम की हवा चलती है, दिल पर एक नरमी उतरती है और कहीं नहा में एक रोशनी जन्म लेती है। आप महसूस करते हैं कि शायद कोई रास्ता बनने वाला है, कोई पर्दा उठने वाला है, कोई दुआ सुन ली गई है। और फिर हालात में एक खामोश सी तब्दीली आती है, दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरता है और जिंदगी के बोझ में एक लम्हे की हल्की सी कमी महसूस होती है। ये वो पल होता है जब अल्लाह आपको बताने लगता है कि आपकी आजमाइश अपने इख्तिताम के करीब है। 3 निशान, 3 खामोश इशारे जो आपके दिल को यकीन दिलाते हैं कि रोशनी अब ज्यादा दूर नहीं। पहला इशारा, कभी कभी जिंदगी के उस मोड़ पर आप खड़े होते हैं जहां आगे सिर्फ अंधेरा है और पीछे वापसी का कोई रास्ता नहीं। आपने हर दरवाजा खटखटाया, हर कोशिश कर डाली, हर वसीला आजमा लिया, लेकिन हर तरफ खामोशी, हर तरफ नाकामी, हर तरफ थकन। दिल कहता है अब बस यहीं सब खत्म हो गया। फिर भी एक अंदरूनी बेबसी के साथ आप चलते रहते हैं और अचानक कहीं ना कहीं से एक छोटी सी आसानी आती है। कोई ऐसा काम जो हफ्तों से रखा हुआ था अचानक बन जाता है। वो छोटा सा मसला जो महीनों से उलझा हुआ था बगैर किसी बड़ी कोशिश के हल हो जाता है। या कोई आपके लिए ऐसा वसीला बना दिया जाता है जिसका आपने कभी सोचा भी न था। ये वो पहला इशारा है कि अल्लाह आपकी आजमाइश में आपके लिए रास्ता बना रहा है। ये आसानी बड़ी नहीं होती, ये सारा बोझ नहीं हटाती, मगर ये एक पैगाम होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें भूला नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी ना हो। सूरत तलाक। ये आयत हमें एक ज़बरदस्त हकीकत बताती है, जब इंसान अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत रखता है, सब्र करता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसकी मुश्किल में ऐसा रास्ता खोल देता है जो उसकी अक्ल और सोच से बाहर होता है। ये रास्ता हमेशा कोई बड़ा मौजिज़ा नहीं होता, बल्कि अक्सर ये एक छोटा सा कदम होता है जो आपको उस बड़े हल की तरफ ले जाता है। और यही छोटा सा कदम इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह ने आपके लिए काम शुरू कर दिया है। फर्ज करें आप महीनों से बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा, और एक दिन अचानक कोई पुराना दोस्त आपको कॉल करता है और कहता है, यार मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, तुम कर लो। ये वो लम्हा है जब दिल को लगता है कि शायद ये मामूली सी आमदनी है, मगर हकीकत में ये वो पहला दरवाज़ा है जो अल्लाह ने आपके लिए खोला है। उसके बाद आपके कदम आगे बढ़ने लगते हैं और आसानियां जड़ती चली जाती हैं। हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसा कोई छोटा दरवाज़ा खुले तो फौरन शुक्र अदा करें, चाहे वो जितना भी छोटा हो। उसको मामूली मत समझें, क्योंकि ये वो पहला इशारा है कि आपकी दुआ सुनी जा रही है। ऐसे में गुनाहों से बचना, अल्लाह की याद में इजाफा करना और सब्र पर कायम रहना, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी आसानी आने वाली बड़ी आसानियों का आगाज़ है। दूसरा इशारा, कुछ आजमाइशें जिस्म को नहीं बल्कि दिल को थका देती हैं। इंसान बाहर से चलता फिरता रहता है, हिनिस्ता बोलता है, मगर अंदर से जैसे टूटा हुआ बर्तन हो। हर दिन बोझल, हर रात लंबी और हर दुआ जैसे आसमान तक नहीं पहुंचती। फिर एक दिन बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के दिल के अंदर
एक हल्की सी रोशनी महसूस होती है, जैसे अंधेरे में किसी ने दौड़ एक चिराग जला दिया हो। हालात अभी वैसे ही हैं, मसला अभी हल नहीं हुआ, लेकिन दिल कह रहा है कुछ होने वाला है। ये उम्मीद खुद से नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक नर्म सी हुआ होती है जो आपके टूटे दिल को सहलाती है। ये वो लम्हा है जब आजमाइश के दरमियान भी आपको लगता है कि आप तन्हा नहीं हैं। आपके दिल का ये सुकून और उम्मीद अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि तुम्हारे लिए मेरा प्लान जारी है। और यही दूसरा इशारा है। अल्लाह फरमाता है, याद रखो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। सूरत यूनुस। ये आयत उस कैफियत की तरफ इशारा करती है जब अल्लाह अपने बंदे के दिल से खौफ और गम के कांटे निकाल देता है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों न हों। ये कैफियत अचानक पैदा होती है और समझ में नहीं आता कि ये सुकून कहाँ से आ गया। दरअसल ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट एक रहमत होती है जो बताती है कि तुम्हारे लिए फैसले बदलने लगे हैं। फर्ज करें आप महीनों से एक बड़े केस में फंसे हैं, वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, दिल हर वक्त घबराहट में है। फिर एक दिन अदालत की तारीख अभी आई नहीं, लेकिन आपके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है, जैसे आप जानते हो कि नतीजा आपके हक में आएगा। ये कोई खुद साख्ता ख्याल नहीं होता, बल्कि अल्लाह का डाला हुआ यकीन होता है जो आपको थाम लेता है। हमें क्या करना चाहिए? जब ये उम्मीद का चिराग दिल में रोशन हो तो उसे बुझने न दें, उसे शुक्र के पानी से सेंचें, दुआ से मजबूत करें और गुनाहों से बचकर उस रोशनी को बढ़ाएं, क्योंकि ये अल्लाह का खास पैगाम है कि तुम्हारे लिए आसानी का वक्त करीब है। तीसरा इशारा, कभी कभी हम अपनी मुश्किल का हल एक ही रास्ते में ढूंढते हैं, सारी मेहनत, सारी दुआ, सारी उम्मीद उसी एक तरफ लगाते हैं, मगर वक्त गुजरता है और वो रास्ता खुलता ही नहीं। दिल थक जाता है और दिमाग हार मान लेता है। फिर एक दिन अचानक किसी और तरफ से एक मौका आता है, ऐसा रास्ता जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था और ना उसके लिए मेहनत की थी। जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको पीछे से थामकर एक नए दरवाजे के सामने ला खड़ा करे। यही वो लम्हा है जब आप जान लें कि ये अल्लाह की प्लानिंग है और ये आपकी आजमाइश के अख्तिताम की तरफ इशारा है। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत बताती है कि कभी कभी अल्लाह आपको उस रास्ते से निकालकर किसी और तरफ ले जाता है जो आपने खुद नहीं सोचा होता, मगर वही आपके लिए बेहतरीन होता है। और यही गैर मुतवक्का सबब अल्लाह की रहमत का साफ इशारा है कि आजमाइश का दरवाज़ा खुलने वाला है। फ़र्ज़ करें आपने एक नौकरी के लिए कई इंटरव्यूज़ दिए, दिल लगाकर तैयारी की और हर बार नाकाम हुए। दिल टूट गया, मगर कुछ हफ्तों बाद आपके किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, हमारे एक जानने वाले को तुम्हारे जैसा बंदा चाहिए। आप वहाँ जाते हैं और पता चलता है कि ये नौकरी उस पिछली नौकरी से भी बेहतर है जिसके पीछे आप लगे हुए थे। यही अल्लाह का गैर मुतवक्का रास्ता है। हमें क्या करना चाहिए जब कोई ऐसा अनदेखा सबब बने? तो उसे किस्मत का खेल न कहीं, बल्कि अल्लाह का मंसूबा समझें, उस पर भरोसा करें, शुक्र अदा करें और उस मौके को पूरी मेहनत से संभालें। यही रास्ता आपको आजमाइश से बाहर निकालेगा। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा तो इसे रोकें नहीं। किसी एक दोस्त या अजीज को ज़रूर भेजें, शायद यही उसके दिल के अंधेरों में रोशनी ले आए। आपकी एक शेर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।